अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा लोग ओक्टा की जो सर्विस है उससे तंग आकर एक्सीलेंस में मूव हो रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपके सामने कुछ चीजें एक्सीलेंस के बारे में बताऊंगा। मैं खुद भी एक्सीलेंस में काम करता हूं और ओक्टा में भी काम करता हूं, लेकिन आपके सामने एक विड्रॉल करूंगा। जो न्यू लोग आ रहे हैं यहां पर एक्सीलेंस के ऊपर, जो न्यू लोग आ रहे हैं उनको पता हो कि कितनी देर में एक्सीलेंस का जो विड्रॉल है यानी जो उनका प्रॉफिट है वो कब तक मिलेगा। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर करूंगा। एक एक्सीलेंस ने जो एडमिन फीस लगाई हुई है उसका क्या सीन है, वो किन लोगों को होती है, ये भी सारा आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपके जो है आपको ये बताना चाहता हूं। अभी मैं तकरीबन $100 का मैं आपके सामने विड्रॉल करता हूं, उसको देखते हैं कितनी देर में हमें रिसीव होता है। ये न्यू लोगों के लिए जो पूछते हैं भाईजान इसका विड्रॉल डिपॉजिट कैसा है, मैं एक चीज बता दूं आपको। जिस ई वॉलेट या बैंक या किसी से भी आप किसी भी मेथड के थ्रू आप यहां पर वो करते हैं डिपॉजिट, उसी मेथड के थ्रू आप ओक्टा में भी और एक्सीलेंस में भी या बाकी जो ब्रोकर्स हैं उनमें भी आप उसी के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओक्टा में किन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मैंने देखा है, जो जिन लोगों का बैंक के थ्रू डिपॉजिट हुआ है उनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और MT4 MT5 का आपको पहले से ही पता है कि उन्होंने अपनी सर्विस जो है वो बंद की हुई है, लेकिन वो सब के सब लोग जो हैं वो एक्सीलेंस के अंदर मूव होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि एक्सीलेंस में कब कितनी देर में हमें विड्रॉल मिलता है, उसके बाद एडमिन फीस का बताऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आपको पूरा टाइम मैं बता दूंगा कि अभी आपके सामने विड्रॉल किया है। कुछ चीजें मैंने हाइड की होंगी, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, और मुझे मिला कितनी देर में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ टाइम अलग होगा। अगर मैं क्योंकि परफेक्ट मनी से करता हूं उसका टाइम अलग होगा, अगर आप BTC के थ्रू करते हैं उसका टाइम अलग होगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा। ज्यादा नहीं होगा, बस एक आधे 2 मिनट का फर्क या ज्यादा मैक्सिमम भी 5 मिनट का फर्क होगा। मतलब कि बाकी ई वॉलेट्स का और जो आपका ई वॉलेट्स है या जो जिसके भी थ्रू आपने किया है उस पे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है एक्सीलेंस से वो कितनी देर में आता है, और आपके सामने इसको मैं विड्रॉल करता हूं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, मैं सारा आपको बताता हूं। अच्छा जी, इस टाइम मैं आ चुका हूँ अपने अकाउंट के ऊपर। अकाउंट में जिस अकाउंट में से भी आपने विड्रॉल करना है उसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें, इस अकाउंट से मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, विड्रॉ के ऊपर आपने क्लिक करना है सिंपल। और उसके बाद आप वहाँ पर चले जाएंगे जहाँ से आपने क्या करना है, जिस ई वॉलेट्स के थ्रू आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया था उसकी भी ऑप्शन आएगी और बाकियों की भी आएगी। लेकिन आप वहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसी से कर सकते हैं जहाँ जिस के थ्रू आपने डिपॉजिट किया था। मैंने परफेक्ट मनी से किया था, ये देख लें आपके सामने सबसे ऊपर परफेक्ट मनी शो हो रहा है। और यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी हैं, जैस कैश पाकिस्तान में काफ़ी यूज़ होता है, उसके बाद इजी पैसा, बाइनांस, स्क्रिल, सब कुछ है। ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से, और बैंक भी, ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से यहाँ से कर लेना है। मैं क्योंकि परफेक्ट मनी से डिपॉजिट करता हूँ और विड्रॉल करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा परफेक्ट मनी के ऊपर। ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, सिंपल ये आपने किया। यहाँ पर आपके सामने ये हमारी ऑप्शन आ चुकी है, और अकाउंट जो कि मैं हाइड रखूँगा इसको। ठीक है, उसके बाद अमाउंट आपके सामने 100 के बजाय 110 कर देता हूँ, $110 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर सारा लिखा आ जाएगा कि $110 कमीशन जो है यहाँ पर 0.55 सेंट जो है हमारी डिडक्ट होगी, और उसके बाद परफेक्ट मनी और ये अकाउंट नंबर सब कुछ आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो है 11:18। यहाँ पर आप देख लें जो है हमारे लैपटॉप का टाइम वो सुबह के 11:18 AM। ठीक है, तो अब हमने इसका टाइम भी नोट करना है, हमें कब तक रिसीव होता है परफेक्ट मनी में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ कंफर्म के ऊपर क्लिक। अच्छा जी, यहाँ पर एक कोड आएगा आपके मोबाइल के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपने क्या करना है उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, ये सब करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी योर ट्रांजैक्शन इज प्रोग्रेस, और सिंपल आपने
इसको अभी कर देना है कुछ भी करके, ठीक है। फीडबैक दे दें अगर देना है तो सिंपल। तकरीबन 11, 18 या 19 पर हमने विड्रॉल लगाया, ठीक है। ये असल चीज़ है और अब देखना है हमने कि हमें कब रिसीव होता है। अच्छा जी, ये आपके सामने है। मैं जैसे ही परफेक्ट मनी में आया हूँ अपने परफेक्ट मनी में अकाउंट में, ठीक है। मतलब मैंने सिर्फ उसको ओपन करने का ही मुझे टाइम हुआ है। जैसे ही उसको मैंने लॉगिन किया और अपने परफेक्ट मनी अकाउंट में आया हूँ और हमारे जो हमने इसको किया हुआ था, विड्रॉल लगाया था एक्सीडेंट से, वो आपके सामने है। ये देखें आपके सामने मुझे रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। ये देखें $109, जैसा कि आप जानते हैं 55 सेंट्स जो थी उसने अपनी फ़ीस कट की थी, ठीक है, एक्सीडेंस ने, और ये हमें रिसीव परफेक्ट मनी में हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बैंक से करते हैं तो इससे कुछ देर लग सकती है। ये मुझे तकरीबन विद इन 1 and 2 मिनट्स में मुझे ये मिल चुके हैं। यहाँ पर अब अगर इस टाइम आप टाइम देखें तो 11:23 हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अपने लैपटॉप के ऊपर आपको टाइम दिखाऊं तो 11:23 हुए हैं तकरीबन। इसको मैंने लगाया था 11, 19 या 18 पर, लेकिन करते करते 19 मिनट हो चुके थे और उसके बाद मैंने इसको जैसे ही ओपन किया पहले से ही ये यहाँ पर मुझे रिसीव हो चुके थे परफेक्ट मनी अकाउंट में, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एडमिन फ़ीस। जो लोग भी एक्सीडेंस में आना चाहते हैं ओक्टा को छोड़ के, और बाकी अगर ब्रोकर्स हैं उनको मतलब कि लेफ़्ट करके अगर आप आना चाहते हैं इसके ऊपर एक्सीडेंस के ऊपर, तो एक इनकी जो चीज़ है मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी, जो कि आपको भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो है ये चीज़ क्या कहते हैं इसको, एडमिन फ़ीस, ठीक है। एडमिन फ़ीस इन्होंने लगाई है कि जो भी 24 घंटे में हम चेक करेंगे जिसकी एक्टिविटी ट्रेड लगाने की, अगर उनको लगा कि इनको एडमिन फ़ीस लगानी चाहिए तो उनको लगा देते हैं। मैंने अपने हिसाब से देखा ये उन लोगों को लगाते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में देखें आपको पता है पूरा वीक हमारी ट्रेड जो है वो उसमें रहती हैं अकाउंट में और लगी रहती हैं, और ये उनके ऊपर मैंने देखा है ये लगाना इन्होंने स्टार्ट की है, काफ़ी देर से ये की हुई है, ठीक है। तो जो कि मुझे अब ये लगा है कि बिल्कुल भी ये अच्छी चीज़ नहीं है, इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेकंड ये कि ये कमीशन भी लेते हैं, जैसे यहाँ से विड्रॉल करते हैं कमीशन लेते हैं, जबकि ओक्टा कमीशन नहीं लेता, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट ओक्टा में है और कुछ बेनिफिट यहाँ पर है। अगर यहाँ के एक्सीडेंस के बेनिफिट देखे जाएँ तो वो ये हैं कि यहाँ पर MT4, MT5 और आपके सामने अभी मैंने विड्रॉल किया, इंस्टेंट विड्रॉ आपको मिल जाता है, और उसके बाद बैंक से भी अभी तक लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही एक्सीडेंस के ऊपर। जबकि अगर ओक्टा में देखा जाए तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बैंक की, सिर्फ बैंक की, बाकी नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पर बस यही कहूँगा, आप अगर एडजस्ट हैं ओक्टा में तो ओक्टा के साथ लगे रहें, कोशिश करें ओक्टा में बैंक के थ्रू डिपॉजिट या विड्रॉल मत करें, आप उसमें कर लें, किसमें, परफेक्ट मनी के थ्रू, स्क्रिल, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस हैं वहाँ पर, BTC से कहीं से भी आप कर लें, लेकिन बैंक से कोशिश करें मत करें, ठीक है। अगर बैंक से करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं एक्सीडेंस, ठीक है। ये बैंक के हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ तक कि आप इन्होंने जैज़ कैश और उसके अलावा इजी पैसा भी ये इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल यही चीज़ थी। एडमिन फ़ीस जो है बिल्कुल भी ये चीज़ कम से कम किसी भी ट्रेडर को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये मुंह उठा के जिसको मर्ज़ी है एडमिन फ़ीस वो लगा देंगे, उसके बाद कह देंगे, ईमेल कर देंगे, भाई साहब ये आपकी एडमिन फ़ीस कट गई है। वो जितने भी डॉलर हो, वो $50 है, $100 है, उसके अकाउंट के हिसाब से जितने भी होते हैं ये कट कर लेते हैं। तो ठीक है, ये न्यू ट्रेडर्स के लिए 2-4 चीज़ें थी जो कि मैंने आपको दिखानी थी। जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस हिसाब से करें, विड्रॉल बहुत अच्छा है, उसी टाइम आ जाता है। उसके अलावा फेक स्पाइक नहीं मारता, अब ओक्टा भी नहीं मारता, पहले ओक्टा मारता था, फेक स्पाइक हिट करवा देता था आपके स्टॉप लॉस। खैर यही चीज़ें, बाकी नेक्स्ट अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ।